बात कोटा की करेंगे, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लाखों के सामान के नुकसान की भी खबर यहां पर आ रही है। करीब 1 दर्जन झोपड़ियां में आग लग गई। 4 दमकली गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 10 से 12 झोपड़ियां जलकर के राख हो गई हैं। सारा सामान जलकर के खाक हो गया। आग बुझाने के लिए 4 दमकली गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया, और बताया जा रहा है करीब 10 से 12 झोपड़ियां इस आग की चपेट में आ गई हैं, और उसमें रहने वाले लोगों का बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। उनका सारा सामान जल करके खाक हो गया, और इस बीच 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर जरूर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत दमकल की टीम को करनी पड़ी। दरअसल कच्ची झोपड़ियां थी पूरी, जिसकी वजह से आग ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। 10 से 12 झोपड़ियों में आग लगने की खबर है, और कोशिश दमकल की टीम कर रही है आग बुझाने की। शाकिर अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, क्या स्थिति है अभी? देखिए, रात की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है कुछ देर पहले ही, क्योंकि 4 दमकलों की मदद दी जा रही थी। पहले 2 दमकलों को मौके पर बुलाया गया, और उसके बाद जब देखा कि आग लगातार फैल रही है तो फिर 2 दमकल और मौके पर बुलाई गई। सुभाष नगर का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि जो मजदूरों की झोपड़ियां हैं वो करीब 30 के करीब झोपड़ियां बनी हुई थी, और अचानक से जो है आग लगी, और आग जो है इतनी भीषण हो गई कि उसने 1 दर्जन झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जो श्रीनाथपुरम का अग्निशमन का दफ्तर है, वहाँ से पहले 2 गाड़ियाँ पहुँची मौके पर, और उसके बाद उन्होंने जब कोशिश की तो क्योंकि तेज हवा भी चल रही थी, तो ऐसे में जो है आग लगातार अपना भीषण रूप धारण कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। 2 गाड़ियों को और मौके पर बुलाया गया। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास खुद भी मौके पर पहुंचे। फायर कर्मियों की बड़ी टीम जो है वो मौके पर पहुंची, और लगातार 4 गाड़ियों से जो है पानी की बौछार लगातार की गई, और करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है इस आग पर काबू पा लिया गया, यानी अब आग को फैलने से रोक लिया गया। लेकिन जो मजदूरों का जो सामान था, मजदूरों की जो झोपड़ियों में रखा हुआ घरेलू सामान था, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। झोपड़ियाँ जो है पूरी तरह से जल गई है। लगातार कोटा में इन दिनों जो है आगजनी की घटनाएँ सामने आ रही है। इस ऐसे में जो है फायर की टीम भी जो है अलर्ट मोड पर है। इस पूरे मामले में राहत की बात ये है कि जो एक तो जो बाकी की जो झोपड़ियाँ थी उनको उनमें आग लगने से रोक लिया गया। जो टीम फायर की पहुँची थी उन्होंने जो है पानी की बौछार लगातार की, तो बाकी की जो झोपड़ियाँ थी वो बच गई, और कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि सभी मजदूर अपने परिवार के साथ में आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ पर मजदूरी के लिए गए हुए थे। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आग लगने का कारण स्पार्किंग बताया जा रहा है, कि पास में जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से कुछ स्पार्किंग हुआ था। उसके बाद जो है आग किसी आग एक झोपड़ी में लगी, और उसके बाद में आग फैलती चली गई। तो आसपास के जो लोग थे उनकी भी भीड़ जमा हो गई। पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, पूरा चारों तरफ जो है आबादी का क्षेत्र है। उसी बीच में ये मजदूरों की झोपड़ियाँ बनी हुई थी। अस्थायी रूप से मजदूर जो है जहाँ भी निर्माण कार्य चलता है तो उससे कुछ दूरी पर ही जो है अपना रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाते हैं। तो उस तरह की ये झोपड़ियाँ थी, और उन पर जो है जब आग लगी तो आग ने ऐसा भीषण रूप धारण किया कि उसकी लपटें जो है ऊंचाई तक जाने लगी। धुआं-धुआं पूरे इलाके में हो गया। क्षेत्र के जो आसपास के लोग थे वो भी दहशत में आ गए थे, लेकिन जो अग्निशमन विभाग की जो टीम है उन्होंने तत्परता दिखाई और आग पर काबू पा लिया, उसको फैलने से रोक लिया। फिलहाल जो है आग पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान क्या हुआ है इसका अभी जो हम्म। अनुमान लगाया हम्म। जा रहा है, और महावीर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये आग और ज्यादा भीषण हो सकती है। आसपास के हम्म। जो इलाका है वो भी उसकी चपेट में आ सकता है। हम्म। लेकिन जो टीम थी मौके पर दमकल कर्मियों की, फायर कर्मियों की, उन्होंने जो है मुस्तैदी दिखाई और तत्परता से दिखाते हुए ठीक है। आग पर काबू पा लिया। जी। ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शाकिर अली रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे सहयोगी।